हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुमित। दोस्तों, हमने समर्सिबल की पिछली 2 वीडियो दी थी जिसमें हमने सिंगल फेस समर्सिबल मोटर का जिक्र किया था, उसकी प्रॉब्लम के ऊपर जिक्र किया था। आज की वीडियो भी दोस्तों घर की सिंगल फेस समर्सिबल मोटर के ऊपर है। बहुत सारे घरों में समर्सिबल मोटर में प्रॉब्लम आती है, तो आप कैसे समझे कि ये जो है फॉल्ट के ऊपर है ये वीडियो। तो इसको पूरा देखना है। छोटा सा वीडियो बनाया है, बहुत ही अच्छा वीडियो है और जो नए भाई जो सीख रहे हैं उनके लिए भी फायदा करेगा ये वीडियो। देखिए दोस्तों, प्रॉब्लम ये होती है, जो हमारी घर की समर्सिबल मोटर होती है, जब हम स्टार्टर का ग्रीन बटन ऑन करते हैं तो कभी तो मोटर चल जाती है, और जब मोटर चल जाती है तो पानी वानी सब कुछ ठीक देती है, प्रेशर अच्छा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, कितनी देर तक चलाओ चलती रहेगी। लेकिन हम उसको बंद कर देते हैं, उसके दूसरे बार हम उसको चलाते हैं तो नहीं चलती है। ठीक है, हम फिर से ट्राई करते हैं, बार बार ट्राई करते हैं तो मोटर कभी चलती है कभी नहीं चल जाती है। ये प्रॉब्लम जो होती है दोस्तों, इसको हम कैसे पता करें कि मोटर के अंदर दिक्कत हो रही है या स्टार्टर में कोई ना कोई फॉल्ट है। तो इसको सेटअप बाय सेटअप आप समझ सकते हैं कि क्या दिक्कत है घर के अंदर ही। दोस्तों, कभी मोटर चलती है कभी नहीं चलती है, इसका फॉल्ट जो है स्टार्टर के अंदर भी आ सकता है और मोटर के अंदर भी आ सकता है। अच्छा, तो कैसे समझेंगे। देखिए, आपका जो सिंगल फेस का स्टार्टर होता है, स्टार्टर पैनल जिसको बोला जाता है, उसके अंदर आपको 2 मीटर देखने को मिलेंगे। एक तो होता है वोल्ट मीटर जिसपे वी लिखा होता है, एक होता है एम्पियर मीटर जिसपे ए लिखा होता है। सबसे पहले जब आपकी मोटर चल नहीं रही है उस कंडीशन में आप वोल्टेज को देखिए। अगर आपका वोल्टेज 220 नहीं है, 220 से थोड़ा बहुत कम है, चलता है, ठीक है, कई मोटर 150 पे भी उठ जाती, कई नहीं उठ पाती, तो वो चीज़ आप देख ली कि वोल्टेज बराबर आ रही है नहीं आ रही है ना। तो वोल्टेज तो आप चेक कर ही लेते हैं, है ना, वोल्टेज तो पहला है। अच्छा, फिर भी वोल्टेज प्रॉपर आ रही है, 220 आ रही है ना, उससे ऊपर आ रही है, फिर भी मोटर नहीं उठ पा रही है, इसका मतलब ये है दोस्तों कि आपके मोटर का जो कैपेसिटर है, पहला उसको चेक करना होगा, वो वीक हो सकता है। तो आप कैपेसिटर पे भी शक आपको तब करना है जब आपका एम्पियर मीटर पे आपको ध्यान देना है। देखिए, जब भी आपकी मोटर स्टार्ट होती है तो एम्पियर मोटर लेने लगती है, एम्पियर मोटर चालू हो जाता है ना। एम्पियर मोटर तब चालू होगा जब ग्रीन बटन आप दबाएंगे, मोटर के अंदर करंट जाएगी तब। अगर मोटर आपका 5-7 एम्पियर जो लेती थी वही एम्पियर ले रही है, जो चालू होने पे 5-7 एम्पियर ले रही है मान लीजिए, ठीक है, मोटर अगर चालू हो रही है तो 5-7 एम्पियर ले रही है, अगर चालू नहीं हो रही है तो 30-35 एम्पियर तक ले रही है, ऊपर ले रही है। तो इसका मतलब है कि मोटर जो है आपकी उठ नहीं पा रही है। ये एम्पियर जो मीटर है इससे आप समझ सकते हैं, जब मोटर चलेगी तो 5 या 7 एम्पियर लेगी। सिंगल फेज की जो मोटर होती है वो एचपी के ऊपर डिपेंड करता है। कोई मोटर 8 एम्पियर पे चलती है, कोई 10 पे चलती है, कोई 12 पे चलती है। तो ज़्यादातर मोटर 5 से 7 एम्पियर पर चलती है ना, जो सिंगल फेज की घर वाली मोटर होती है। तो आप ये चीज़ नोट करिए कि मोटर चालू हो रही है तब कितने एम्पियर ले रही हो, जब नहीं चल रही है तो कितने है। तो आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा दिन रात का अंतर दिखेगा एम्पियर में। अगर एम्पियर चालू होने पे 5-7 ले रही है और जब आप नहीं चल रही है, मोटर नहीं उठ पा रही है, तब ज़्यादा लेगी। इसका मतलब है कि मोटर आपकी अटक रही है या उठ नहीं पा रही है ना। उठ नहीं पाना और अटकना दो अलग अलग चीज़ है, वो मैं बताऊंगा क्या है। उठ नहीं पाने का मतलब ये है कि आपके जो स्टार्टर के अंदर कैपेसिटर लगे हैं मोटर को चलाने के लिए, कंडेंसरी सेल या कैपेसिटर जिसको बोलते हैं, उसमें ताकत नहीं रही मोटर को उठाने की। अच्छा, कभी वो उठा देते हैं, वोल्टेज अच्छी होती है तो कभी उठ जाती है तो कभी नहीं उठती है, उसमें कैपेसिटर में ताकत है नहीं। अगर मोटर उठ नहीं पा रही है तो इसका मतलब ये होता है। सबसे पहले आप कैपेसिटर को चेक कर ले। कैपेसिटर चेक करने का हमने पहले वीडियो बना दिया था, वो देख सकते हैं किस तरह से चेक करते हैं। दूसरा, अगर आपको कैपेसिटर चेक करना नहीं आता है या आपको समझ भी नहीं आ रहा है तो आप दोनों कैपेसिटर को बदल दें। जितने नंबर के कैपेसिटर लगे हैं दोनों को आप बदल दें, फिर आप चला के देखिए। अगर फिर भी मोटर में दिक्कत हो रही है, कभी चल रही है और कभी नहीं चल रही है, वही सिचुएशन बन रही है, तो इसका मतलब है कि कैपेसिटर ओके है। दिक्कत किस में है? दिक्कत आपके मोटर के बुश के अंदर है। जी हाँ दोस्तों, अंतिम प्रॉब्लम यही पाएगी कि मोटर के बुश जो हैं वो कट चुके हैं। मोटर के बुश कट चुके हैं, पूरे नहीं कटे हैं लेकिन कट चुके हैं, जिसके कारण मोटर का जो रोटर होता है वो स्टेटर के साथ जब वोल्टेज देने पे, ग्रीन बटन दबाने पे चिपक जाता है। कभी मोटर चल जाती है कभी नहीं चलती, कभी चिपक गया तो मोटर नहीं चलेगी, अगर नहीं चिपक रहा है तो मोटर चल जाएगी। ऐसा हो रहा है ना। तो दोस्तों,
फिर आप मोटर को निकाल करके उसके पंप को अलग करके फिर उसको बुश जो आपको करवाने पड़ेंगे, उसके बुश बनवाने पड़ेंगे या चेंज करवाने पड़ेंगे। ओके, ये आपको करवाना पड़ेगा। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं। देखिए स्टार्टर के अंदर जो प्रॉब्लम होती है, स्टार्टर की प्रॉब्लम समझने के लिए, मोटर की प्रॉब्लम समझने के लिए आपको एम्पियर मीटर ही काफ़ी होता है। स्टार्टर के अंदर मेन चीज़ जो लगी होती है दोस्तों, कैपेसिटर ही लगे होते हैं, है ना। कैपेसिटर अगर दिक्कत होगी कैपेसिटर के अंदर तो मोटर उठ नहीं पाएगी। अगर सिर्फ कैपेसिटर की दिक्कत हो तो कैपेसिटर बदलते ही ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है, मोटर उठने लगती है ना। अगर एम्पियर का सुई जो है 5-7 पे अगर मोटर चलना चाहिए, वो जाके 30 पे, 35 पे, 40 पे ऐसे ऊपर जाके अटक जाता है, इसका मतलब मोटर उठ नहीं रही है। उस उठने के पीछे दो ही कारण हैं कि मोटर के अंदर कैपेसिटर कमजोर है या फिर मोटर की बुश खराब है। तो इस वीडियो में आप लोगों को यही बताना चाह रहा था। इससे आप जो भाई नए नए हैं वो सीख रहे हैं, आ, उनको फ़ायदा हो जाएगा इस वीडियो से। एंड आपके घर पे प्रॉब्लम होती कभी ना कभी तो होगी। अगर घर पे सबमर्सिबल मोटर लगी है तो कभी ना कभी तो होगी। कई लोगों के घर पे ऐसा होता है कि शुरू में मोटर ऐसे करती, कभी चल रही थी कभी नहीं चल रही थी, और चला रहे थे और आगे जाके ऐसा हुआ कि मोटर अब चल ही नहीं रही है। उसका मतलब है कि उसके कई बार क्या हो जाता है कि कैपेसिटर पूरे वीक हो जाते हैं या फिर बुश पूरे ही कट जाते हैं, है ना। तो कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कोई भी क्वेश्चंस हो तो हमें कमेंट करें, कोई आपका जो कमेंट है उसके ऊपर हम वीडियो लेके आएंगे। एंड और वीडियो को शेयर करें दोस्तों में, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ताकि सबको फायदा हो सके। एंड फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।